हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आपको साइंस फैकल्टी लेना है या साइंस स्ट्रीम लेना है तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। मैं साइंस स्ट्रीम क्या होता है, साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या जॉब होता है, क्या विषय होता है, कैसे पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना होता है, मैं पूरा वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई। पहले बता रहा हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले साइंस स्ट्रीम आप 11वीं में ध्यान रखना, 10वीं पास होने के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रीम भाई, साइंस स्ट्रीम, तो ध्यान रखना आप इस वीडियो में बने रहो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सब लोग जानते हो भाई साइंस, सबको पता है भाई साइंस मतलब होता है विज्ञान। क्या समझते हो, विज्ञान जानते हो भाई सब लोग। विज्ञान आप 10वीं तक पढ़े होगे, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही आप 11th में आते हो, किस में आते हो मेरे दोस्तों, 11th में आते हो, ठीक है। तो 11th में साइंस ध्यान रखना 3 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। और ध्यान रखना साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत 2 भाग होता है। ध्यान रखना साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भाई, साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत 2 भाग होता है। सबसे पहले ध्यान रखना आपका पीसीएम और दूसरा नंबर होता है आपका पीसीबी। क्या होता है भाई, पीसीबी, ठीक है। तो पहला नंबर पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक। दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अंतर एक ही है भाई, साइंस स्ट्रीम में 2 होता है, आपका होता है मैथ्स और होता है बायो। बस इसी जानते हो, मैथ्स लिए हैं हम लोग, बायो लिए ऐसे बोलते हो नहीं, तो इसका मतलब ये होता है पीसी और पीसी दोनों सेम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम होता है। एक को मैथ्स पढ़ना होता है और दूसरे को क्या पढ़ना रहता है, बायो पढ़ना रहता है। इन सभी विषय के बारे में ध्यान रखना भी डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। तो विज्ञान को कितना भाग में बांट दिया कभी, 3 भाग में, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, 3 भाग में बांट दिया गया था। और ध्यान रखना आप पढ़ते थे उसी को क्या, साइंस। और 11वीं में आपको पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और मैथ्स तो अलग ही होता है, आपको पता होगा भाई, 10वीं 9वीं से पहले से ही अलग मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपको ये बोल रहे हो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक, ये बोल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये सब चीज से 11वीं तो हम लोग पढ़ लेंगे, 12वीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन आगे चलकर हमको क्या लाभ होगा सर, हम लोग को कुछ इसके बारे में बताओ। तो आप टेंशन मत लो भैया, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले देखो, ये पीसीएम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैम, ठीक, मैम नहीं है भैया, मैथ्स है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये वाला जो होता है भाई, ये वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये ध्यान रखना कहलाता है आपका मेडिकल फील्ड, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पेन से नहीं लिखता हूँ, क्या कहलाता है, मेडिकल फील्ड कहलाता है। कौन सा फील्ड है भाई, मेडिकल फील्ड, पूरा नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। और इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई, इंजीनियरिंग क्षेत्र। ध्यान रखना, अगर आप बायो लिए हो तो आगे चलकर आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, और अगर आप मैथ्स लिए हो तो कौन सा फील्ड में जा सकते हो, किसके भाई, इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। ये तो हो आपका अभी 2 ही फील्ड है, लेकिन सर ये 2 ही फील्ड है क्या 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद, नहीं भैया, बहुत सारा फील्ड है। अगर आप साइंस फैकल्टी ले लिए तो आपका 5 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब पक्का है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो भाई, आप ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ये लेकर पढ़ रहे भाई, ठीक है। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, क्या क्या ऑप्शन मिलता है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चाहो तो आपको अभी बताया, मेडिकल में अंतर्गत आप जानते हो, डॉक्टर बन सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, बहुत सारा है, ठीक है। और इधर बी मतलब क्या बताया था आपको, बायो बताया था। और किधर एम मतलब मैथ्स, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई होता है, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक। और ध्यान रखना बहुत सारा होता है, ठीक। तो उसमें ध्यान रखना, हम लोग छोटा छोटा जो काम की चीज है आप लोग को बताना, उसको हम लोग पहले बता रहे, ठीक है। सबसे पहले होता है बैंकिंग, किसका भाई, बैंकिंग का एग्जाम होता है, किसका होता है भाई, बैंकिंग एग्जाम होता है। एसएससी होता है, ये रेलवे होता है, रेलवे एग्जाम होता है, रेलवे द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक, एसएससी हो गया। और क्या होता है, आईएएस, क्या होता है, आईएएस और आईपीएस, इसको बोला जाता है कलेक्टर, जानते हो भाई, बहुत बड़ा अधिकारी लोग को बोला जाता है, ठीक। और ध्यान रखना, और चाहो तो इसमें क्या जोड़ सकते हो आप, चाहो टीचर उचर ले सकते हो भाई, ठीक, जितना भी टीचर बनते हैं सब इसी फील्ड में आते हैं भाई। अब देखो और बहुत सारे है, ईटीसी मतलब बहुत सारा, ठीक है, ईटीसी मतलब क्या है, बहुत सारा है।
सर हम लोग को बताओ, ये बायो वाला भी बन सकता है और मैथ्स वाला भी बन सकता है क्या? हाँ, सब बन सकते हैं। ठीक है, आप बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप साइंस स्ट्रीम ही जा सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साइंस स्ट्रीम का बात हो रहा है फिलहाल, अभी आप जा सकते हो। एसएससी में ध्यान रखना, आप ध्यान रखना इसमें जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो भाई। ठीक है, रेलवे विभाग में आईएएस आईपीएस ये होता है कलेक्टर पद के लिए भाई। ठीक, आप कलेक्टर पद बनने के लिए, आप पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आप ध्यान रखना इसमें जा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद टीचर, टीचर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो टीचर बने हैं, ठीक, आप कोई भी स्टेट का ले लो, वो हमेशा साइंस स्ट्रीम से होता है। किससे होता है भाई? साइंस स्ट्रीम से होता है। और जितने भी साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं वो बहुत जल्द नौकरी लगते हैं। 4 से 5 साल के अंदर उनको सफलता निश्चित होता है। क्या होता है भाई? 4 से 5 साल लगेगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 साल। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे ध्यान रखने एग्जाम होते हैं जो सीजी व्यापम द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा भाई? सीजी व्यापम द्वारा कराया जाता है, कंडक्ट। बहुत सारे एग्जाम होता है, जैसे श्रम निरीक्षक हो गया, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, पटवारी हो गया। पटवारी जानते हो, आपके घर का डोली वोली नापने आता है, वही है पटवारी। ठीक, और बहुत सारे ध्यान रखना इसके अंतर्गत एग्जाम आता है। ठीक है, और ये सब आपके अंतर्गत पेपर होता है। अगर आप साइंस फैकल्टी लिए हो तो ये सब जो एग्जाम मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज बनना वो बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सरल। क्योंकि आपको ध्यान रखना क्या क्या पढ़ना है, मैं बताया था। तो ये आपका सबसे पहले हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ रहे थे, तो 11वीं 12वीं के बारे में आपको सिलेबस को बताना जरूरी है। ठीक है, तो आपको 11वीं जैसे ही लोगे, जैसे ही इंटर करोगे, तो आपके पास 3 विषय आएगा। कितना विषय आएगा मेरे प्यारे साथियों? 3 विषय आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग मैथ्स वाले की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा फिजिक्स। क्या आएगा आपका? फिजिक्स आएगा। दूसरा आएगा केमिस्ट्री। क्या होगा भाई? केमिस्ट्री। और तीसरा आएगा आपका मैथ्स। क्या आएगा भाई? मैथ्स। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश कॉमन रहता है, तो मैं लिख भी देता हूं आप लोग समझने के लिए। इंग्लिश और क्या होता है आपका? हिंदी। ठीक, अब देखो, ये आपको 5 विषय बस पढ़ना है। ठीक है भाई, हम लोग 10वीं में थे तो कितना पढ़ते थे? आपका 6 से 7 पढ़ते थे शायद, मेरे ख्याल से, मेरे को 6 पढ़ा हूं शायद, मेरे को याद है। आप लोग देख लेना भाई। अब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। देखो यहाँ पास मैथ्स की जगह जो लोग बायो लेंगे उन लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? बायोलॉजी। ठीक है, बस इतना अंतर है, बस इतना अंतर है, बाकी सेम वही बायोलॉजी वाले भी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो इंग्लिश भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना, जिन लोग मैथ्स लेते हैं उन लोग मैथ्स पढ़ते हैं, जिन लोग बायोलॉजी लेते हैं वो बायो पढ़ते हैं। अब देखो, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी क्या होता है? सर थोड़ा समझा दो ना। तो मैं समझा रहा हूँ भैया। फिजिक्स मतलब जानते हो भैया, जितना भी प्रकृति में, ठीक है, जो भी घटनाएं हो रहा है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका फिजिक्स कहलाता है। जैसे कैसे? जैसे बताओ, आपका 2 वस्तुओं को ऐसे ऊपर छत से छोड़ा जाता है तो एक साथ वो नीचे जमीन पर गिरता है, तो ये क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक, आपको पता है, उन दोनों के बीच मध्य क्या लगने लगता है? बल लगता है। ठीक, इसका हम लोग को क्या करते हैं भाई? ज्ञान, या जो घटना हुआ उसका हम लोग को क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं या उसकी खोज करते हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका फिजिक्स के अंतर आता है। ठीक, केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो, ठोस द्रव गैस। क्या कहलाता है भाई? ठोस द्रव गैस। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान रखना, ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मॉडल जानते हो, मॉडल अभी मेरे पास नहीं है, रूम में अवेलेबल ही, तो आपको बता देता। ठीक है, तो मैं यहीं पास थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ भाई। ठीक है, ये आपका मान के चलो मॉडल है। क्या है भाई? बॉटल है, इतना भाग में आपका पानी है। ठीक है भाई, तो देखो ये बॉटल है, ये पूरा मिलाकर कहलाया आपका ठोस। ठीक है, क्या कहलाया भाई? ठोस कहलाया। ठीक, उसके बाद जितना पानी भरा है वो कहलाता है आपका द्रव, और जितना आपका खाली बच गया वो कहलाता है आपका क्या? गैस कहलाता है। ठीक, मतलब बॉटल के एग्जाम्पल से हम लोग ठोस, द्रव, गैस को हम लोग समझ गए। ठीक है, तो उसी प्रकार जितना भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा, ठीक, वो किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आप लोग रासायनिक सूत्र भी पढ़े होंगे। ठीक, जैसे आपको कोई पूछ दिया जाए CH4 क्या होता है सर बताओ हमें, तो क्या होता है भाई? मीथेन होता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये सब चीज जितना भी रासायनिक सूत्र वाला है ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? केमिस्ट्री मिलेगा। और मैथ्स को तो आप जानते आ रहे हो भैया, 6वीं पहली से पढ़ते आ रहे हो आप मैथ्स के बारे में, तो ध्यान रखना, मैथ्स में ध्यान रखना, आप लोग जो 9वीं 10वीं पढ़े रहते हो, सेम उसी का मिश्रण नहीं होता,
उसको थोड़ा सा एडवांस किया जाता है। एडवांस मतलब आपका 11वीं 12वीं के लिए उसको थोड़ा सा सिलेबस को क्या कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, बस इतना अंतर है भाई मैथ्स में। ठीक, और मैथ्स लोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक, अगर आपको गणित बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो रिस्क नहीं लेना है भाई। ठीक, उसके बाद इंग्लिश हिंदी सब तो जानते हो, ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए। अब बचते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में जानते हो भाई, ठीक, मेढक का रूप कैसे होता है, सांप का रूप कैसे होता है, इंसान का रूप कैसे होता है, ये सब चीज की इसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका 11वीं तो बहुत सरल हो गया सर इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं और पढ़ भी लेंगे, मेरे ख्याल से पढ़ लोगे, मुझे विश्वास है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं भैया। साइंस फैकल्टी लोगे तो जीवन सुधर जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में साइंस फैकल्टी ही ज्यादा है, और साइंस फैकल्टी वाले का नौकरी सबसे ज्यादा है। ये प्रमाण है, आप लिख के देख लेना, आप आसपास के एरिया पूछ लेना, जो आपका साइंस फैकल्टी के होते हैं वो हमेशा होशियार होते हैं भाई, इस बात को याद रखना। ठीक है, और आप लोग भी होशियार हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपको साइंस फैकल्टी लेना है। और साइंस फैकल्टी के 2 भाग होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक, अब देखो यहाँ तक, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मेरे ख्याल से अगर आपको वीडियो ठीक है अच्छा लगा होगा, ठीक, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना, जो जिन लोग आपका 11वीं में क्या लेना चाहते हैं, बायो या मैथ्स लेना चाहते हैं, उन लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। ठीक है, और आप लोग टेंशन मत लो ना भैया, हम यूट्यूब में आ चुके हैं, ये पूरा विषय का हम पढ़ाई आपको फ्री में कराएंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां हमारा वीडियो डलेगा, नोट्स डलेगा, हर चीज आपको एक एक चीज जो टेस्ट होगा वो उसी ऐप में डलेगा। तो आप लोग जाइए और नीरू कोचिंग क्लास को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट कर दिए। ठीक, और आप आगे में भविष्य में क्या करना चाहते हैं, और जितना मैं बताया हूं, ठीक है, जैसे नौकरी लगना है उसमें क्या बनना चाहते हैं, ये प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।